हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। और मैं आ गई हूँ एक और व्लॉग के साथ। ये कोई वीकेंड व्लॉग नहीं है। और आज का जो व्लॉग है ना, वो ना मैं सुबह से ही स्टार्ट करना चाहती थी क्योंकि आज थी पितृमावस। बट ना गाइस, इतना सुबह जल्दी जल्दी हो गया ना कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो यहाँ पे ना जल्दी सुबह उठ के हम लोगों ने फटाफट से कर ली थी पितृमावस, क्योंकि हमें जाना था अपने गांव। और ये व्लॉग मैंने जो स्टार्ट किया वो रास्ते से ही किया। सडन मुझे याद आया कि चलो गांव चल रहे हैं तो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और हम लोग निकले ना, तो गाइस हमें रास्ते में ना बहुत जाम मिला। बट फिर भी मतलब चलता हुआ जाम था तो हम लोग आगे चले गए। और हमारे ना घर से जो हमारा गांव है वहाँ का जो रास्ता है वो मैक्सिमम 1 घंटा है। हम जाने वाले हैं, आज की तारीख में हम जाएंगे अपने गांव। तो गाइस, ये है मेरे मामा, ये है मेरी मम्मी, ये है मेरी अम्मा, और आगे ड्राइविंग पे है मेरे पापा और साइड में है मेरे बाबा। और हम जा रहे हैं गजरौला, मतलब हमारे गांव। और मेरा कल एग्ज़ाम है, इसलिए मैं बुक्स वगैरह भी लाया हूँ। वहाँ पर जाके वो पढ़ूँगा। और मेरे गांव का नाम है मिर्ज़ापुर। और बाकी देखो मैं सेटअप बना रखा। हमारे गांव का नाम मिर्ज़ापुर। और गाइस, यहाँ पे तो पीने का है और यहाँ पे मैं ये सब चट कर सकूँ। जूस रोटी टकाटक भी रहते हैं अभी मेरे। और गाइस ये वही, तो गाइस ना वहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो मैं वहीं पे भर के वहीं पे डुबकी मार दूँगा। मैं नहाया हूँ, ठीक है, वही होता है, वहीं पे डुबकी मारेंगे, नहाया नहीं हूँ, नहाया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं जब हम पहुँच जाएंगे गाँव। बाय बाय। कैसे आप लोग, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम जा रहे हैं अपने गाँव मिर्ज़ापुर, जो कि है गजरौला में। और ये मेरे मामा, ये मेरी मम्मी, ये मेरी अम्मा, और आगे है मेरे पापा और बाबा। अब पापा ड्राइविंग कर रहे हैं और पीछे मैं आई खा रहे हो पीछे। और ये है खाने का सामान, और उधर है जो मैं खा चुका हूँ। ये रहते, उसके बाद खत्म खाना, तो उसके बाद गाँव जाके मैं नहाऊंगा स्विमिंग पूल भर के। और हाँ, मैं स्विमिंग पूल भरेगा जब तक हम घर आएंगे। मैं नहाया हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि जब तक स्विमिंग पूल भरेगा तब तक हम घर आ जाएंगे। और मैं नहाया हुआ हूँ, ऐसा नहीं है स्विमिंग पूल में नहाया तो मैं नहाया नहीं हूँ। तो गाइस, यहाँ बेटे की व्लॉगिंग हुई ख़त्म। और हम ना सुबह जल्दी जल्दी काम अपना फिनिश करके ना 9 बजे निकल गए थे, क्योंकि हमें था कि मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे में हम लोग अपने गांव पहुंच जाते हैं। तो हम 11 बजे से पहले पहले पहुंच जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग गए भी नहीं थे। पर ना रास्ते में हमें थोड़ा थोड़ा जाम मिला, और जिसकी वजह से हम गढ़गंगा तक पहुंचने में ही हमें 2 से 3 घंटा लग गया, मतलब 12:30 बज गए थे यहाँ पे। और जैसे ही ना हमने गढ़गंगा का टोल क्रॉस किया, और आप देखो गाइस, तो बस टोल हमने क्रॉस ही किया था और उसके बाद यहाँ हम पूरा 1 घंटा खड़े रहे। 1 घंटे तक ना ही हमारी गाड़ी आगे हुई ना हम पीछे हुए, और हम जहाँ थे ना वहीं के वहीं रहे। और चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। यहाँ आप देखो, पब्लिक ना बैक भी कर रही है वापस जाने के लिए, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और 1 घंटे से हम लोग कंटिन्यू बैठे हुए थे गाड़ी में, तो बड़ा ही मुश्किल हुआ। और हमारा पूरी छुट्टी जो थी आज की गई पानी में। तो ना ही मैं घर का कुछ कर पाया और ना ही हम लोग गाँव, क्योंकि सोचा था कि नवरात्रे हैं, दिवाली आ रही है, तो घर वहाँ पे भी साफ़ कर आते हैं। पर यहाँ वहाँ दोनों ही पेंडिंग हुआ और हम रह गए बीच रास्ते में। फिर यहाँ पे ना जब बहुत देर हो गई तो कुछ पब्लिक ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो 10-12 लोग निकले और उन्होंने ना एक बीच में डिवाइडर रखा था, उसको हटाने की वजह से, कि जिससे कि लोग वापस चले जाएं, क्योंकि आगे ना ये हमें रेड दिखा रहा था और 1.5 घंटे का कंटिन्यूस जाम दिखा रहा था। और हम लोग भूल गए थे कि आज है पितृमावस, तो गढ़गंगा पे बहुत ज़्यादा जाम होगी। मावस पर जनरली जाम रहता है, बट इतना जाम कभी नहीं हुआ आज तक। और आज तो हमारे चारों तरफ ना हज़ारों गाड़ियाँ थी। सब लोग ना बहुत परेशान थे ना। यहाँ पापा जी ने फ़ोन करके पुलिस वालों को बोला कि आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दी, जिसका अर्जेंट होता वही जाता, बाकी लोग तो घर पे स्टे कर सकते थे। यहाँ पे ना सारी पब्लिक बहुत परेशान हो गई, आप देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। इतना गुस्सा आ रहा था ना कि बस क्या ही बताऊँ।
फिर जैसे तैसे करके ना हम लोगों ने यहाँ से गाड़ी को रिटर्न किया, क्योंकि अब हमारा हो गया था जाना कैंसिल, लग नहीं रहा था कि हम लोग टाइम से पहुँच पाएंगे। और फिर हमें पहुँचने के साथ साथ आने की भी टेंशन थी, क्योंकि हमें इवनिंग में ही लौटना था। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब हम लोग वापस चलते हैं अपने घर। तो यहाँ कुछ दिनों से मेरा भाई घर पे ही था, तो वो भी हमारे साथ जा रहा था गांव पहली बार। तो यहाँ सब लोग इकट्ठा होकर के ना ये डिवाइडर हटाने लगे, जिससे कि गाड़ी मुड़ जाए, और किसी न किसी तरह हम लोग कैसे कैसे बाहर निकले। और ना ऐसा जाम मैंने इस रोड पर कभी नहीं देखा, ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इतना जाम देखा है। मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि जिस दिन कोई भी गंगा स्नान हो, आप किसी भी गंगा की साइड जा रहे हो, तो प्लीज़ एक बार गूगल पर ज़रूर चेक कर लें। ये गलती हमने की, आप लोग मत करना। और यहाँ बज गया था 1 और हस्बैंड आ गए थे पीछे, क्योंकि वो जाम में ना गाड़ी चला चला के थक गए थे बहुत ज़्यादा। और फिर हम लोग ने आते हुए डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे हापुड़। हाँ गाइस, तो हापुड़ ना एक्चुअली क्या है, मेरे हस्बैंड की पूरी स्कूलिंग और बचपन वहीं गुजरा है। और यहाँ पे ना ये कोई मूलचंद चाट वाला बहुत फेमस है, तो हस्बैंड ने बोला चलो यहाँ पे खाते हैं टिक्की। और उनको यादें अपनी ताज़ा करनी थी, क्योंकि वो यहाँ पे काफ़ी टाइम रहे हैं। जो मेरे फादर इन लॉ थे, उनकी कम से कम 8-10 साल यहीं पोस्टिंग रही है, तो उन्होंने यहाँ पे ना बहुत समय दिया है। और होता है ना, जब हम अपने बचपन की गलियों में या स्कूल की गलियों में जाते हैं तो हमारे दिन ताज़ा हो जाते हैं। यहाँ मम्मी और मैं खा रहे थे गाड़ी में बैठकर। तो गाइज़ ये ना बहुत फेमस देसी घी की टिक्की है मूलचंद की। मेरे हस्बैंड ने बोला कि खाते हैं, और यहाँ पे बेटा भी ले आया था अपने लिए टिक्की। पर मैंने तो खैर ये फ़र्स्ट टाइम खाई है, बट मम्मी और लोगों ने बताया कि इसका जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट हो गया और बहुत अच्छा नहीं रहा। हस्बैंड को भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो क्योंकि ना पैसे बढ़ने के साथ साथ क्वालिटी भी ख़त्म हो गई। और जब ये लोग खाते थे तो ये शायद यहाँ पे 3 रुपये की टिक्की थी, जो मम्मी ने मुझे बताया, और अभी ये 50 रुपीज़ की है। बट जो इसका टेस्ट था ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। टिक्की की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बट जो इसके अंदर दही सॉल्ट वगैरह था ना, उसकी क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो थी। तो ये बिल्कुल हमें पसंद नहीं आई। और ये है हापुड़ की गलियाँ, जो ना कुछ कुछ मुझे मुरादाबाद जैसी लग रही थी। तो मैं हस्बैंड को यही बोल रही थी कि मुझे ना हापुड़ मुरादाबाद जैसा लग रहा है, क्योंकि ना ये एक कस्बा जैसा लग रहा था, बट काफ़ी बड़ा और डेवलप्ड एरिया है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम निकले घर की, और बज रहे थे 2। तो यहाँ पे हस्बैंड खा रहे हैं टिक्की। बेटे को भी बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसने दे दी अपने पापा को। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो टिक्की का एक्सपीरियंस था वो ज़्यादा खास तो नहीं रहा, बट हाँ मुझे तो ठीक लगी, क्रिस्पी थी। बट हाँ उसके ना दही और सॉल्ट अच्छे नहीं थे। और ये पूरा मार्केट है हापुड़ का। और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे घर। हापुड़ से घर आने में ना हमें हाफ एन आवर ही लगते हैं, और आने वाला रास्ता ना थोड़ा क्लियर भी था, जाने वाला था ना उसी पे ज़्यादा रश था। तो यहाँ हम घर पहुँच गए और बज रहे थे 2:30, और हमारा ना पूरा दिन ऐसा बेकार हो गया, ना ही हम गाँव जा पाए और ना ही जहाँ हमें जाना था। तो घर पहुँचते ही ना मैं कुछ खाना पैक करके ले गई थी घर गाँव के लिए। तो फटाफट से मैंने वही खाना दिया सबको। और ना मेरी जो मेड थी वो भी चली गई थी, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में गए थे बहुत जल्दी। तो मैंने सोचा कि चलो रेस्ट करने से पहले ना मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ। और आज ना बहुत सारे बर्तन भी हो गए थे, क्योंकि मावस थी सुबह। और यहाँ मेरा बेटा बना रहा था सबके लिए चाय। उसको ना आजकल चाय बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक चढ़ा है। उसने अभी नई सीखी है चाय बनाना, तो उसको बहुत शौक लगा है कि मैं सबके लिए चाय बनाऊँ। और यहाँ पे मैंने भी करी चाय टेस्ट, उसने बहुत ही टेस्टी बनाई थी। तो ये भी उसकी चाय। और मैं फिर लग गई अपनी किचन में। मैंने ना अच्छे से किचन को किया क्लीन। और जैसे कि कल आपको पता है सबके घर में आ रही है माता रानी, तो घर तो क्लीन करना ही था। मम्मी ने लगाई फटाफट से झाड़ू वगैरह। और यहाँ पे मैंने किचन को ना, गाइस क्या होता है ना, जब पूरी वगैरह बनाते हैं ना तो एकदम से ना किचन में एक ऑयल सा मुझे फील होता रहता है। तो यहाँ पे ना मैंने इसको डिटर्जेंट से अच्छे से करके ना स्लिप को साफ़ कर दिया, जिससे कि ना कोई भी यहाँ पे कोई कीड़ा वगैरह ना, कॉकरोच वगैरह ना आए। क्योंकि आपको पता ही है लास्ट सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा कॉकरोच की वजह से मुझे पूरा किचन क्लीन करना पड़ा था। और फिर यहाँ मैंने पूरी क्लीन करके किचन को अच्छे से वॉश कर दिया था। तो गाइस अब बज रहे हैं सुबह के 3, सुबह के नहीं सॉरी दिन के। और हम लोग पहुंच चुके हैं घर। और अब देख सकते हो यहाँ पे ना अभी भी इतनी गर्मी है क्या बताऊँ। और यहाँ वॉश हो रहे थे मेरे कपड़े।
यहाँ वॉश हो रहे हैं मेरे कपड़े, और आज का जो दिन था वो तो आपने देख ही लिया। तो मशीन में हो रहे हैं मेरे कपड़े वॉश। यहाँ आते ही मैंने मशीन कर दी थी ऑन, तो यहाँ पे वॉश हो रहे हैं कपड़े। किचन हो रही है मेरी क्लीन। और वो कहते हैं ना कभी कभी कि नसीब से ही कहीं जाना होता है, तो शायद ऐसे ही था। आज हमारा जाना नहीं था, हम मतलब हमारे लक में नहीं था आज गाँव जाना। और ये ना प्लानिंग डिले भी हो रही थी, बन भी रही थी, कुछ इसी टाइप से हो रहा था। तो और फाइनली कैंसिल ही हो गया, हमें बीच रास्ते से आना पड़ा। किचन हो चुकी है मेरी बिल्कुल क्लीन, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी थी ना, तो मैं इस तरह से ही छोड़ गई थी। और मेड जो है वो मेरी वेट कर कर चली गई, तो इस वजह से किचन मेरी हो रही थी ऐसी। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग का एंड। ब्लॉग तो मैंने बनाया था कि मैं गांव का ब्लॉग बनाऊंगी, बट ये मेरा बीच में ही रह गया। तो नेक्स्ट टाइम हम जल्दी ही जाने वाले हैं गांव। क्यों जाने वाले हैं ये तो मैं आपको बताऊंगी अपने कमिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।